मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। क्यों? जैसे बेटा की संपत्ति बाप की संपत्ति और बाप की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती है। अगर शिष्य अपनी वस्तु समझ करके कुछ गुरु भगवान को देता है तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। कहते हैं आदाने दरिद्र स्यात् और दाने चौर्य स्यात्। अगर गुरु शिष्य की वस्तु समझ करके ग्रहण कर रहा है तो वह दरिद्र हो जाएगा, और शिष्य आचार्य अपनी वस्तु को समझ करके दे रहा है तो चोर है, समझिए। क्यों? क्योंकि जो वस्तु हमारे पास है सब गुरुदेव भगवान की है, कुछ भी मेरा नहीं है, ये भाव होना चाहिए। आचार्य देव विदिता विदिता साधिष्ठम प्रापत श्रुति यद्वा भागवताभिमान वसति श्रेयः सता मित्यलक्षणम शिष्यान् प्राहयति स्वरः परमगात विष्णोः परमं पदम स्वतम। पदम शाश्वतम। ऐसे आचार्य के स्वरूप की रक्षा करें, ऐसे आचार्य का वर्णन करें। आचार्य जो हो वो वेद से संपन्न होना चाहिए, वेद वेदांत का अच्छी प्रकार जो अध्ययन किया हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। और आचार्य भगवान विष्णु का भक्त हो, ऐसा आचार्य हो। मंत्राक्षो मंत्र भक्तश्च, मंत्र को प्रदान करे और मंत्र में उसकी अत्यंत श्रद्धा भी हो। सदा मंत्राश्रयः शुचिः, गुरु जो हो वो सदा मंत्र के आश्रित ही रहे, मंत्र के अलावा जिसको किसी दूसरे की आशा न हो। सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, संप्रदाय से युक्त हो और ब्रह्म विद्या में विशारद हो। अनन्य साधनश्चैव तथा अनन्य प्रयोजनः, बोले उसको अन्य साधन की इच्छा न हो। अनन्य साधनश्चैव तथा अनन्य प्रयोजनः, अन्य प्रयोजन भी उसका न हो, केवल भगवान का कैंकर्य हो और भगवान का प्रयोजन और प्रयोज्य भगवान ही हो, ऐसा गुरु हो। ब्राह्मणों, बहुत सुंदर बात कहते हैं, गुरु कोई और जाति का नहीं हो सकता। ब्राह्मणों वीतरागश्च, ब्राह्मण हो गुरु जो हो, और वीतरागी हो। क्रोध लोभ विवर्जितः, क्रोध लोभ से परे हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। सद्वृत्तौ शासिता चैव मुमुक्षुः परमार्थवित्, मुमुक्षु होना चाहिए। एवं आदि गुणोपेतः आचार्यः सर्वदा सुहृद, आचार्यं शासयेदस्तु स आचार्य इति ऋतः, ऐसा आचार्य होना चाहिए। और ऐसे आचार्य को प्राप्त करके हमको मनुष्य की बुद्धि नहीं समझना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं आचार्यं वाम विजानीयान् नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान कहते हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और अन्य स्वरूप न समझे, ये आचार्य का लक्षण है। और ऐसे आचार्य क्या करते हैं? बोले ऐसे आचार्य शिष्य को भगवान की शरण में लगाते हैं। बोले ये जीव जो है वह परब्रह्म परमात्मा से अलग हो गया है, यह जीव परब्रह्म परमात्मा से अलग हो गया है। यह आचार्य परब्रह्म परमात्मा के हाथों गले में ही इस जीव को लटका देता है। कैसे? जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम क्या करते हैं? बोले उस हाथ को लेकर के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वह डॉक्टर क्या करता है? बोले मलहम पट्टी करके उसमें प्लास्टर लगा देता है, और प्लास्टर लगाने के बाद उस हाथ को उसमें एक रस्सी लगा करके उसको उसी के गले में लटका देता है। भगवान आचार्य से प्रश्न करते हैं ये टूटा हुआ हाथ मेरे गले में क्यों लटका रहे हो? आचार्य बहस करता है, प्रभु ये हाथ जिसका होता है उसी के गले में लटकाया जाता है। ये जीव क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, यह परब्रह्म परमात्मा का अंश है
और ये टूट गया है, उसको आचार्य मलहम पट्टी लगा करके रस्सी से बांध करके उसको भगवान के ही गले में लटका देता है, और वह जीव भगवान के गले में लटके लटके थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, वह अच्छी प्रकार से शुद्ध हो जाता है, फिर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये आचार्य का कर्तव्य है। और शिष्य क्या कर्तव्य क्या है? बोले इतना वर्णन तो आपने आचार्य का सुन लिया कि आचार्य को ऐसा होना चाहिए, लेकिन शिष्य को भी कैसा होना चाहिए उस पर भी तो विचार करना चाहिए। शिष्य कैसा हो? बोले सद्बुद्धि ही, शिष्य हो जो हो वो सुंदर बुद्धि वाला होना चाहिए, साधु सेवी, जो साधु महापुरुषों की सेवा करे ऐसा शिष्य हो, साधु सेवी समुचित चरितः, बोले शिष्य को जो चरित्र हो उसका वो उचित चरित्र होना चाहिए, चरित्रहीन न हो, आचार विचार से युक्त हो ऐसा शिष्य हो। कहते हैं आचार से हीन व्यक्ति वेद शास्त्र संपूर्ण अध्ययन कर ले, लेकिन अंत समय में कुछ काम नहीं आएंगे अगर आचारहीन व्यक्ति है तो। वेद कहता है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्विरंगैः छंदांसेन मृत्यु काले त्यजन्ति नीडम शकुंता इव जात पक्षाः। गुरु जी कहते हैं ना, अचार खाओ पर आचार बचाओ। आचार विचार हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, आचार्य से संपन्न हो। कहते हैं व्यक्ति अगर वेद वेदांत का संपूर्ण अध्ययन कर ले 6 अंगों सहित, अगर वो आचार विचारवान नहीं है तो मृत्यु के समय वेद वेदांत उसको ऐसे ही छोड़ करके चले जाएंगे जैसे एक पक्षी का बच्चा हो और बड़ा हो जाने के बाद जैसे वो पिंजड़े को छोड़ करके उड़ जाता है, उसी प्रकार वेद वेदांत भी मृत्यु के समय साथ नहीं देते, वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आचार विचार से युक्त होना चाहिए, समुचित चरितः और तत्वबोधाभिलाषी। शिष्य को कैसा हो? बोले तत्वबोधाभिलाषी, जिसके अंदर तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, अभिलाषा हो, ऐसा शिष्य होना चाहिए। शुश्रूषुस्त्यक्तमानः प्रणिपतन परः, और बोले शास्त्र में जिसका विश्वास हो, गुरु को जब देखे तो बोले प्रणिपतन परः, गुरु को देखते ही साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे। साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है? बोले जब हम गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें तो हमारे 6 अंग भूमि पर स्पर्श हों, इसको कहते 8 अंग भूमि पर स्पर्श हों, ऐसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत का मतलब क्या है? बोले दंडवत, जैसे दंडा को हम खड़ा करें तो वो दंडा क्या होगा? बोले वो गिर जाएगा, धीरे से नहीं गिरेगा, एक बैग वो गिर जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान को देखते ही ये नहीं विचार करना कि धूल है कि मिट्टी है, तुरंत साष्टांग प्रणाम करना। प्रणिपतन परः, और एक बार नहीं कि एक बार दिन में देख लिया प्रणाम कर लिया तो हो गया। बोले जितनी बार गुरु के पास जाएं उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। प्रणिपतन परः प्रश्न काल प्रतीक्षः, और जब हम गुरुदेव भगवान के पास जाएं, हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो तो ये नहीं कि गुरु किस अवस्था में है तुरंत प्रश्न कर बैठे कि सुदामा के पिता का नाम क्या है, गुरुजी बताइए। एक बार गुरुजी से मुंबई में किसी ने पूछ लिया, गुरुजी बताइए सुदामा के पिता का नाम क्या है? हाँ, यही तो हुआ था। तो गुरुजी ने कहा इसको क्या बताऊं, अब सुदामा का नाम जान करके क्या करेगा? इसको 4 पीढ़ी का नाम, अपने पिता का बाप का नाम ध्यान ही नहीं होगा, सुदामा के बाप को नाम लेकर के क्या करेगा? इसको कोई श्राद्ध थोड़ी न करना है। गुरुजी ने उपाय ढूंढा कि अब हम कहाँ खोजने जाएं। भागवत में भी नहीं लिखा गया है सुदामा के पिता का नाम क्या है। अरे भाई, जिस चीज की आवश्यकता थी सुखदेव जी ने लिख दिया, व्यास जी ने लिख दिया, और जिसकी आवश्यकता नहीं थी नहीं लिखा।
ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सुखदेव जी का नाम लिखा गया तो उनके पिताजी का भी नाम लिखा जाए। जिसकी आवश्यकता रहती है उसका नाम लिखा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। तो गुरुजी ने भी उपाय ढूंढा। हमारे गांव में एक सुदामा है, उनके पूरे खानदान का नाम बता दिया महाराज। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुजी आज तक हमको कोई नाम बताने वाला नहीं मिला, आपने नाम बता दिया मुझे। तो प्रश्न काल प्रतीक्ष, अब पता चला गुरुजी पूजा करा के लौट रहे हैं, लिफ्ट में ही पूछ लिया तो गुरुजी की क्या स्थिति होगी। तो प्रतीक्षा करनी चाहिए कि प्रश्न कब करना है, कैसे करना है। प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दांतो न सूय शरणमुपगतः शास्त्र विश्वासशाली। शास्त्र में जिसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, शास्त्र के प्रति रुचि हो, ऐसा शिष्य होना चाहिए। शिष्य प्राप्त परीक्षाम कृत विदभिमतम, और जब तक शिष्य की परीक्षा न हो जाए तब तक गुरु की सेवा करता रहे। शिष्य प्राप्त परीक्षाम कृत विदभिमतम तत्वतः शिक्षणीय, तत्व को जानने के बाद गुरु से आज्ञा लेकर के तब अपने घर को जाए। ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। तो श्री हरिदास स्वामी कहते हैं, जो बांके बिहारी के प्राकट्य करता है, जिन्होंने श्री बांके बिहारी को प्रकट किया है, जो अच्छी प्रकार राग को जानते थे। एक बार राग श्री ठाकुर जी को सुना रहे थे और उसको सुनकर के बादशाह ने बाह बाह कर दिया। उस दिन से महाराज उस राग को श्री ठाकुर जी को नहीं सुनाया हरिदास स्वामी ने। क्यों? क्योंकि जिस राग को सुनने के बाद आम व्यक्ति बाह बाह कर दे, वो ठाकुर जी के सुनने योग्य नहीं है। उस दिन से उस राग का नाम यमन पड़ गया, यमन राग। उस दिन से उस राग का नाम यमन पड़ गया। ऐसे हरिदास स्वामी, जिनका अद्भुत जीवन, श्री ठाकुर जी की सेवा करते, ठाकुर जी खूब खूब चकाचक भोग लगाते, लेकिन अपने क्या खाते? बोले ठाकुर जी को भोग लगा करके 56 प्रकार का भोग लगा करके संतों को बांट देते, प्रसाद पवा देते, लेकिन अपने बोले लिट्टी को बनाते और लिट्टी को बना करके उसमें आधा टुकड़ा करते और आधा टुकड़ा ले जा करके जलाशय में मछलियों को डाल देते और आधा टुकड़ा, उस टुकड़े को ठाकुर जी को घुमाते 4-5 बार और घुमा करके, ठाकुर जी आपको जितनी अलाय बलाय नजर लगी हो सब नजर मेरे अंदर आ जाए, और अपने ग्रहण करते। ठाकुर को 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाते, इसलिए कि ठाकुर जी बड़े कोमल हैं और ठाकुर जी माखन मिश्री खाने वाले हैं, और मैं तो कुछ भी खा सकता हूं, मुझे तो भजन करना है। हम लोग आज कुछ अगर किसी को दान देते हैं तो क्या करते हैं? बोले एक बार एक मैया के पास कोई ब्राह्मण आया मांगने के लिए, कोई संत महात्मा आया मांगने के लिए, मैया 2 रोटी मुझे दे दो, भूख लगी है पाने के लिए। तो उस मैया ने क्या किया, घर में से 2 रोटी उठाई और वो 2 रोटी उठा करके अपने बच्चे को घुमाया और घुमा करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने कहा, मैया अगर घर में कोई और हो, कोई बचा हो तो उसको भी घुमा लो। हम लोग अपने घर की अलाय बलाय उतार करके महात्मा को दे देते हैं, लेकिन श्री हरिदास स्वामी श्री ठाकुर जी की अलाय बलाय उतार करके उसको स्वयं ग्रहण कर लेते। ऐसे श्री हरिदास स्वामी। श्री हरिदास स्वामी कहते हैं, प्रथम सुमिरि भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभाति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझि दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो, ऐसा गुरु हो। और चौथे हो य विरक्त बसे वन राज बसीलो। बोले चौथी बात, अपने मन में विरक्ति क्या, भावला में वन राज बसीलो। वृंदावन, हरिद्वार, काशी, मथुरा और अयोध्या में बसने का प्रयास करें। 5 भूले देह सुधि। 5वीं बार व्यक्ति अपने देह को भी भूल जाए, तब 6ठे भावना रास की। तब 6ठी बार व्यक्ति रास का अधिकारी होता है, जिसको अपने शरीर का भी भान न रहे, ध्यान न रहे। 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये रास का प्रसंग इतना अद्भुत है, इतना महान है
किस रास के प्रसंग को सुनने के बाद व्यक्ति के मन से काम निकल जाता है, काम दूर हो जाता है महाराज। ऐसा ये रास का प्रसंग है। कहते हैं भगवान ने उस रात्रि में अपनी वंशी पर वेणु का निनाद किया है। किस रात्रि में? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, जिस रात्रि के लिए गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम लोगों के साथ में रास विहार करूंगा, उस समय भगवान का मन गोपियों के साथ रमण करने के लिए उद्यत हुआ। योग मायामुपाश्रितः, भगवान गोपियों के साथ रास करने के लिए वंशी का निनाद करते हैं। श्री ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। ये गोपियां क्या हैं? पहले आप गोपियों पर विचार करिए कि गोपी का मतलब क्या है। कहते हैं गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रस पिबति इति गोपी, जो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करे उसका नाम गोपी है। गोपी कोई मिट्टी के पुतले को नहीं कहते, इस शरीर को गोपी नहीं कहते। इन गोपियों के अलग 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 विभाग हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये इनकी कोटि है, अलग अलग विभाग हैं। ऐसी ये गोपियां हैं। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब दंडकारण्य वन से होकर के निकलने लगे तो जितने महात्माओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखा, उनके मन में भाव आया कि अगर हम भी स्त्री होती तो आज भगवान का अंग संग प्राप्त करके कितना आनंद प्राप्त होता। भगवान उनके भाव को समझ गए। भगवान ने इशारा किया द्वापर में पूर्ण होगी। आप ये इच्छा, भगवान बामन के रूप में जब बलि के यहां गए, दैत्य कन्याओं ने श्री ठाकुर जी को देखा और उनके मन में भी गोपी भाव की जागृति हुई। भगवान ने उनको भी आश्वासन दिया। भगवान जब कच्छप बने उस समय मत्स्य कन्याओं ने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। मत्स्य कन्याओं के मन में भी गोपी भाव की जागृति हुई। इतना ही नहीं, बोले हमारे 4 वेद हैं ना, 4 वेद में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। पूरे 1,00,000 मंत्र हैं। तो उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। 16,000 वेद के मंत्र ही गोपी बनकर के आए हुए हैं। अलग अलग इनके विभाग हैं। इन गोपियों का भाव क्या है? बोले इन गोपियों का भाव यह है कैसे भी हमें परब्रह्म परमात्मा मिल जाए। ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। गोपियों का प्रेम, श्री नारद जी कहते हैं, गोपियों का प्रेम वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोपियों का ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कैसे? बोले मूकास्वादनवत् अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम का जो स्वरूप है वह अनिर्वचनीय है, वह अनिर्वचनीय है, वह बोला नहीं जा सकता। कैसे? मूकास्वादनवत्, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खिला दिया जाए और पूछा जाए कि भाई इस रसगुल्ले का स्वाद क्या है, तो गूंगा व्यक्ति क्या प्रकट कर सकता है? उस स्वाद को नहीं कर सकता है। उसी प्रकार प्रेमी व्यक्ति भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकता, भाव का वर्णन नहीं कर सकता, प्रेम को बता नहीं सकता। मूकास्वादनवत् अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम अविच्छिन्नम। और गोपियों का जो प्रेम है बोले अविच्छिन्न है, कभी गोपियों का प्रेम समाप्त नहीं होता। हम लोग भी प्रेम करते हैं,
आज प्रेम किया, 4 दिन बाद प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन गोपियों का प्रेम कैसा है? बोले तैल धारावत, तेल की धारा के समान है। जैसे तेल की धारा गिराई जाती है और वो धारा टूटती नहीं है, अविच्छिन्न होती है, उसी प्रकार इन गोपियों का प्रेम ऐसा है श्री ठाकुर जी के प्रति कि निरंतर निरंतरायमान बढ़ता ही जाता है, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, कभी प्रेम समाप्त नहीं होता, अविच्छिन्नम, अविच्छिन्न है, तैल धारावत। ऐसा ये गोपियों का प्रेम है। उसी समय भगवान गोपियों को, मन को लुभाने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए श्री ठाकुर जी ने वंशी का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर बंसी बजाई कि गोपियां श्रृंगार कर रही थी और गोपियां उस बंसी की ध्वनि को सुनती हैं और वर्णन करती हैं। क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। जय हो। मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। मोहन बजा दो फिर वही, मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी, मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी। बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको, बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको, बंसी की मधुरता का मजा मिलता है मुझको। जिस वक्त बजाता, जिस वक्त बजाता तेरे नाम की बंसी, जिस वक्त बजाता तेरे नाम की बंसी, क्या ही मजे से बजती घनश्याम की बंसी। अधरों पे उसे रख कर बजाते थे जिधर तुम, अधरों से उसे रख कर बजाते थे जिधर तुम, अधरों पे उसे रख कर बजाते थे जिधर तुम, अधरों से जिसे रख कर बजाते थे जिधर तुम, बजते थे उधर
उस बांस की बंसी की कशिश का था ये दावा, आशिक की बेसुमार तन, आशिक की बेसुमार तन, ये जाम की बंसी, आशिक की बेसुमार तन, ये जाम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। बंसी को बजाते हुए दृग्बिंदु में तुम हो, बंसी को बजाते हुए दृग्बिंदु में तुम हो, बंसी को बजाते हुए दृग्बिंदु में तुम हो, जब बजने लगे आखिरी, जब बजने लगे आखिरी विश्राम की बंसी, जब बजने लगे आखिरी अंजाम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी, क्या ही मजे से बजती है घनश्याम की बंसी। मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी, मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी, मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी, मोहन बजा दो फिर वही विश्राम की बंसी। बोलिए बंसी वारे की। श्री ठाकुर जी ने बंसी बजाया, बंसी का निनाद किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि, बालुका खिल रही हैं, चंद्रमा प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी किरणों को अमृत के समान बिखेर रहे हैं। ऐसा सुंदर प्रकाश। उसी समय श्री ठाकुर जी के बंसी की ध्वनि गोपियों के कान में पड़ी है, और जैसे ही कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, गोपियों की परिस्थिति भिन्न हो गई। दोहन्त्ययो भियो काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावम् अनुद्वास्यापराययुः। कोई गोपी गाय दुह रही थी और उसी समय उसको बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ गई। कहते हैं उसी समय गाय को दूहना बंद कर दिया, बाल्टी को वहीं पर पटकी और चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास, जहां पर यमुना के किनारे श्री ठाकुर जी बंसी निनाद कर रहे हैं। पयोधि श्रुत्य समयाव, कहते हैं कोई अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी और उसी समय श्री ठाकुर जी की बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, क्या भोजन परोस करके खिला रही थी।